आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटापा के बारे में कि मोटापा को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारी आधी जनसंख्या मोटापा से ग्रसित है। तो क्या आप जानते हैं कि मोटापा क्यों आता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? देखिए, आप अगर आयुर्वेद में मानेंगे तो आपको एलोपैथ में तो इसका इलाज नहीं है, बट आयुर्वेद में इसका इलाज है। दुनिया में वात पित्त और कफ को कंट्रोल करने वाले तीन फल है, ठीक है। पहला आंवला है, दूसरा बहर्रे भी है और तीसरा हर्रे। ये तीनों फलों में वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करने के लिए भरपूर पावर है और ये सबसे उत्तम फल माना जाता है। पृथ्वी पे सबसे उत्तम फलों की श्रेणी में आते हैं ये तीनों फल। अगर इन तीनों फल का अगर सेवन कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी में करते रहें तो आपको बीमारी कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती है। तो हम बात करेंगे कि भाई मोटापा कैसे क्यों आता है। देखिए, हमारे शरीर में 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात पित्त और कफ। जब आपके शरीर में कफ की मात्रा अगर बढ़ जाए तो आपको मोटापा आएगा। तो मोटापा को दूर करने के लिए हमें कफ को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कफ कंट्रोल कैसे होगा भाई? कफ कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट औषधि है आप त्रिफला खाएं। तो त्रिफला बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, त्रिफला तो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन वो किस रेशियो में मिलाया गया है ये सही नहीं है। बहुत सारा यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे, बहुत वैद्य लोग बताए हैं कि हम 1, 2 और 4 के रेशियो में यूज करेंगे। मतलब कि हर्रे को 100 ग्राम लेना है और बहरे को लेना है 200 ग्राम और आंवला को लेना है 400 ग्राम। लेकिन भाई ये सरासर गलत है। इस रेशियो में अगर आप मिलाकर खाएंगे तो कोई भी बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। महर्षि भागवत ऋषि ने बताया था और भाई राजीव दीक्षित ने भी बताया है कि इसका जो मात्रा होना चाहिए ना 1:2:3 के में होना चाहिए। इसका मतलब ये समझिए कि अगर 100 ग्राम आपको हर्रे लेना है तो 200 ग्राम आपको बहरा लेना है और 300 ग्राम आपको आंवला लेना है। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप इन रेशियो में मिलाएं और मिलाकर इसको बनाएं तो ये आपका सर्वोत्तम औषधि बन गया। अब इससे बड़ा औषधि कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप इसे यूज करें तो आपको मतलब कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा रोग भी खत्म हो जाएगा इसको अगर आप यूज करेंगे तब। तो बात करते हैं इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, आपको त्रिफला बनाना है। मार्केट से क्या लाना है? आंवला लाना, हर्रे लाना है 100 ग्राम, बहेड़ा लेना है 200 ग्राम और आंवला लेना है 300 ग्राम। तीनों को लेकर उसको फोड़कर उसमें से उसका बीज निकाल दें। निकालने के बाद उसको ओखल में उसको पीस कर एक अच्छा सा चूर्ण बना लें। अगर आप मोटापा से ग्रसित है, देखिए त्रिफला को 2 टाइम खाइए। एक सुबह में खा सकते हैं, एक शाम में, लेकिन किसी एक ही टाइम खाइएगा। सुबह में खाइएगा तो शाम में नहीं खाइएगा, शाम में खाइएगा तो सुबह में नहीं खाइएगा। बात समझ जाइए, किसी एक टाइम आपको त्रिफला को खाना है। तो याद रखिए, त्रिफला को अगर आप सुबह में खाते हैं, जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं उनके लिए चाहते हैं कि अपना मेरा मोटापा कम हो जाए तो उनको सुबह में खाना है। और जो लोग कुछ शाम में खाना चाहते हैं, शाम में औषधि मतलब रेचक, उन्होंने एक वर्ड दिया है रेचक। शाम में खाने का मतलब अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, पैखाना फ्रेश नहीं होता है, पेट की आंत की सफाई करना चाहते हैं तो आप शाम में खाएं। सुबह सिर्फ मोटापा के लिए खाना है। तो सुबह कैसे खाना है? त्रिफला को 1 बड़ा चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, गुड़ नहीं है तो शहद ले लीजिए, उसमें मिक्स कर कर त्रिफला को खा लीजिए। ठीक खाली पेट, जब पैखाना करके जब बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं तब इसको आपको खाना है। शाम में क्या करना है? जब आप खाना वाना खाकर सोने जाते हैं तो सोते टाइम आधा चम्मच त्रिफला लेना है, गर्म पानी के साथ खा लें या तो दूध के साथ खा लें। अगर इसका आप कंटिन्यू 3 महीना यूज करें, ठीक है, उसके बाद 15 दिन इसको क्या करें? गैप कर दें, बंद कर दें। फिर 3 महीना यूज करें, फिर 15 दिन गैप कर दें, फिर 3 महीना यूज करें, फिर 15 दिन गैप कर दें। इसको कंटिन्यू साल भर खाइए। साल भर के बाद आप देखेंगे कि अगर जब मोटापा से ग्रसित है तो आपका मोटापा कहाँ चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। एकदम स्लिम ड्लिम हो जाएंगे आप। तो इसलिए इसका यूज करें और अपने मोटापा से दूर हो जाएंगे। लेकिन भाई साल भर आपको यूज करना होगा। आप सोचेंगे कि तुरंत खाए 2-4 महीने में मुझे रिजल्ट आ जाए, मेरा मोटापा कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मोटापा एकाएक तो आया नहीं है, मोटापा तो धीरे धीरे ना आया है भाई। ऐसा थोड़ी ना था कि आज आप पतले थे कल आप मोटा हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो रोग धीरे धीरे आया है वो धीरे धीरे ही खत्म होगा। ये आयुर्वेद का नियम है। इस बात को आप लिख लीजिए कहीं भी।
तो आप निरंतर यूज करते रहें और आप अपने रोगों से मुक्ति पालेंगे। आपको कभी ज़िंदगी में वात पित्त कफ तीनों अगर संतुलन है तो कोई भी बीमारी आपको नहीं आ सकती है। ठीक है डियर, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।